दादाजी, ये लोग सुबह सुबह ही आरती किस लिए करते हैं? बेटा, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह समय भगवान की पूजा आरती के लिए बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए करते हैं। तो दादाजी, आरती तो शाम को भी करते हैं, तो क्या शाम के समय भी? बेटा, सुबह और शाम दोनों ही समय भगवान की पूजा आरती के लिए बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए करते हैं। दादाजी, तो सुबह और शाम के अलावा और कोई उचित समय नहीं है? बेटा, समय समय सोनू बेटा, स्कूल नहीं जाना है क्या? कितना लेट हो रहा है? पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, तुम आओ जल्दी से नहा लो, ठीक है? ठीक है, मैं आता हूँ। Leaves the EU. Jeremy Corbyn claims he has proof in the form of It's thought that नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो, जहां पर हम निरंतर एक आवाज़ लगाते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, एक प्रेयर करते हैं उस ईश्वर से, उस गॉड से, उस परम सत्ता से कि आप प्रकट हो और प्लीज़ प्रकट हो। लगातार इस कार्यक्रम में हम सिर्फ यही जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्यों ईश्वर को हम आवाज लगाएं, बल्कि इसके साथ ही और भी बहुत सारी बातों को समझने का, जानने का हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे इन सवालों का जवाब दे रहे हैं हमेशा की तरह आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। क्या है भगवान प्रकट हो का नंबर है? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सर, यहाँ पर आज जो मेरा भगवान प्रकट हो अभियान क्या है? जो जी, एक पुकार का अभियान है। हम अभी आके आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। मुझे जी, कुछ थोड़ा जल्दी आइएगा। नजर आता जी, आपका एड्रेस बताइएगा। है जी, इसके सिंघानिया लिए मैं वाड़ी, आपसे माफी चौथा मांगूंगी क्योंकि माला। आपको ठीक है, हम अभी आके आपको जानकारी दे देते हैं। लेकिन हाँ, जी जी, अगर भीतर कोई जल्दी आइएगा। जिज्ञासा हो जी। तो मुझे लगता है उसे शांत जरूर करना चाहिए। आया जी, आया मैं आया। अच्छा, आइए आइए जी, आइए बैठिए। जी, ये भगवान प्रकट हो अभियान क्या है? सर, भगवान प्रकट हो एक पुकार का अभियान है। इसमें हम लोग कोई साधु संत, मुल्ला मौलवी, गुरु आदि कुछ भी नहीं है। तो कौन हो भाई आप लोग? सर, ये साधारण घर गृहस्थी लोगों का पुकार है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई पैसा, चंदा, दान दक्षिणा आदि नहीं लिया जाता। साधारण घर गृहस्थी वाले तो हम लोग भी हैं भाई, और दोनों टाइम सुबह शाम हम लोग भी पूजा पाठ आरती करते हैं। सर, इस अभियान में तो हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई, जो भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, करते रहे, साथ ही साथ एक आवाज भगवान को प्रकट रहने को भी दे। जी, आप लोग इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, सुबह से ही मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहा था कि भगवान को बुलाने का सही समय क्या है? सर, भगवान को हम किसी भी समय पुकार सकते हैं। भगवान को पुकारने के लिए कोई भी क्षण छोटा बड़ा, शुभ अशुभ या कम महत्वपूर्ण नहीं है। भाई, यह बताओ, जब सभी समय एक समान है तो लोग यह क्यों कहते हैं कि कलयुग का अंत होगा, धर्म की हानि होगी, तब भगवान प्रकट होंगे? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लोग तो ये कहते हैं कि भगवान ने वादा किया है कि धर्म की हानि होगी, कलयुग का अंत होगा तो भगवान प्रकट होंगे। लेकिन सर, धर्म की हानि का पैमाना भी तो हम नहीं जानते कि कितना पाप बढ़ गया और कितना बढ़ना बाकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात तो कितना बावरा हूं मैं, आज तक इन्हीं बातों में उलझा रहा कि धर्म की हानि होगी, पाप बढ़ेगा तो भगवान प्रकट होंगे। नहीं सर,
आप बावरे नहीं है। हम आप जो सुनते हैं वही तो करते हैं। परंतु सर, धर्म की हानि होने या पाप के घड़े भरने का इंतजार हम क्यों करें? क्यों ना कहे कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। हमें भगवान को प्रकट होने के लिए तुरंत कहना ही चाहिए। इस भगवान प्रकट अभियान में तो हमारा भगवान से साफ साफ निवेदन है कि भगवान, हम तुझे रावण या कंस को मरवाने के लिए नहीं बुला रहे हैं। धर्म की हानि हो गई है या पाप अत्याचार बढ़ गया है इसलिए भी नहीं बुला रहे हैं, बल्कि तुझे इसलिए बुला रहे हैं कि तू हमारा माँ बाप है। अपने बच्चों के संग हंस खेल, नाच गा, सबको बिना भ्रम के दिखते सदा सदा के लिए प्रकट भी रहे। अच्छा भाई, अभी दुकान पे चलने का समय हो रहा है, तो चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या दुकान पर बैठे बैठे भी आवाज दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। भगवान प्रकट हो कोई मंत्र नहीं है, यह तो एक पुकार मात्र है। हम अपना काम करते करते भी भगवान को आवाज दे सकते हैं। हम बोलकर या बिना उठ हिलाए या फिर लिखकर भी भगवान को आवाज दे सकते हैं। कितना बावरा होना, सारी उम्र इधर उधर की बातों में उलझा रहा। आज मुझे पता चल रहा है कि भगवान को बुलाने के लिए किसी भी प्रकार के समय बंधन या स्थान विशेष की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर, अभी दुकान पे जाने का समय हो रहा है, तो अभी दुकान पे चलता हूँ। जी जरूर। लेकिन जाते जाते आप मेरे साथ आवाज देना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। 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 जय भगवान। जय भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। मधु, मेरा दुकान पे जाने का बेटा समय हो रहा है, मेरा टिफिन जल्दी से बना देना। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान। वाह दद्दू वाह, लगता है आज भगवान को प्रकट करके ही रहेंगे आप तो। शर्मा जी, भगवान प्रकट हो या ना हो उनकी मर्जी, लेकिन हम उनके बच्चे क्या पुकारें भी नहीं? वाह दद्दू वाह, आज तो कमाल ही हो गया। आप रोज हम लोगों को सिखाते हैं कि सुबह शाम भगवान की पूजा आरती करनी चाहिए, लेकिन आज खुद ही दुकान पर भगवान प्रकट हो लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं। क्या बात है। शर्मा जी, मैं भी कितना बावरा हूँ। जीवन ऐसे ही बिताया जा रहा था। मेरी कभी इस बात पर नजर ही नहीं गई कि भगवान जो हम सबके माँ बाप हैं, उन्हें बुलाने के लिए हम कभी भी कहीं से भी कैसे भी आवाज दे सकते हैं। दद्दू आज अचानक सूरज पश्चिम में उगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मैंने आज तक जिस दद्दू को देखा था, वह दद्दू तो हर काम अलग अलग टाइम टेबल पर बना रखा है, लेकिन आज अचानक दुकान के समय भी भगवान प्रकट हो कर रहे हैं। जी, अभी मैंने कहा ना कि जब भी जागो तभी सवेरा। मुझे भी आज ही पता चला कि भगवान को काम करते करते भी पुकार लगा सकते हैं। दद्दू, आज आप ही तो कहते थे कि भगवान को पुकारने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, नियम करना पड़ता है, लेकिन आज आप ही। शर्मा जी भाई, मैंने कहा ना कि मैं कितना बावरा हूँ, इस बात का मुझे अंदाजा आज ही लगा। अरे भाई, जब हम भगवान से अपनी जरूरत की चीज की मांग कभी भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो क्या वैसे ही भगवान से एक मांग और नहीं कर सकते कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। लेकिन दद्दू, क्या कोई गारंटी है कि ऐसे भगवान को पुकारेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे? अरे नहीं शर्मा भाई, नहीं, ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे। लेकिन शर्मा जी, जब हम चीजें भगवान से मांगते हैं, तो क्या भगवान सामने आकर कहते हैं कि ये ले लो और क्या चाहिए बोलो? तब क्या कोई गारंटी होती है? वाह दद्दू वाह, आज तो आपने बड़े मार्का की बात कही है, हमारी तो आंखें ही खोल दी। दद्दू, हम भी कितने मूर्ख बावरे हैं कि आज तक भगवान को प्रकट रहने की पुकार की बात तो हमारे ध्यान में आई ही नहीं। क्या? नहीं शर्मा जी, नहीं, आप मूर्ख बावरे नहीं हैं, आप तो बेहद जागरूक इंसान हैं। वाह दद्दू वाह, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी। सच कहूं तो मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे मजाक के मूड में था, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया ना,
बिल्कुल मन खुश हो गया। बिल्कुल भगवान हमारे माँ बाप हैं और उस परमपिता परमेश्वर को पुकार लगानी चाहिए। शर्मा जी, जी भगवान सबके माँ बाप हैं और उन्हें प्रकट रहने वास्ते पुकारने के लिए हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस भी हालात में हैं, वहीं से उसे प्रकट रहने की एक पुकार लगा सकते हैं। बिल्कुल। बिना बोले, चाहे लिख करके, चाहे बोल करके, चाहे मन ही मन में एक आवाज हम भगवान को प्रकट रहने के लिए दे सकते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बहुत बढ़िया दद्दू, आज से हम भी उस परमपिता परमेश्वर माँ बाप को पुकार लगाएंगे कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बहुत सुंदर कहा शर्मा जी। जी चलो भगवान को प्रकट होने के वास्ते एक आवाज लगाते जी बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। शर्मा जी, जी यह कोई मंत्र नहीं है अच्छा कि ऐसे ही बोलना है। जी। जिस भी नाम से हम आप जानते हैं उसी नाम से भगवान अच्छा, किसी को, भी नाम से? जी हाँ, किसी भी नाम से, कहीं से भी, कभी भी, जब भी याद आए, अच्छा, तब हम भगवान को पुकार लगा सकते बहुत हैं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। जब मर्जी तब पुकारो। दुकान पे बैठे बैठे भी हम आप अपना काम करते करते भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो लिख अच्छा, लिख कर ही पुकार सकते हैं। हैं? लिख कर भी? जी हाँ, अगर मान लो लिखने और बोलने में हमें संकोच हो रहा है तो हम मन ही मन में पुकार लगा सकते हैं, भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। जी हाँ, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज 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 तुरंत प्रकट हो। दादाजी, ये क्या भगवान प्रकट हो लगा रखा है? बेटा, भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते एक पुकार लगाने का प्रयास है। कौन से भगवान को पुकार लगा रहे हैं? बेटा, भगवान कोई दो चार थोड़े ही है। नहीं दादाजी, भगवान तो कई है। बेटा, भगवान एक ही है, मैंने कहा ना, भगवान एक ही है। लेकिन दादाजी, मेरे स्कूल में तो सभी दोस्तों के भगवान अलग अलग हैं। अच्छा, तो यह बात है, भगवान तो एक ही है। मैं तुझे समझाता हूँ। सोनू, अभी तू स्कूल में थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख गया ना? दादाजी, अंग्रेजी और भगवान का क्या मतलब? नाराज मत हो बेटा, ये तो मैं तुझे समझाने के लिए पूछा है। साफ साफ समझाओ, पहेलियां मत बुझाओ। अच्छा बेटा, मुझे बता, पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या दद्दू, आप भी पानी को वाटर कहते हैं, वाटर। बेटा, पानी और वाटर में क्या कोई फर्क है? दोनों एक ही है। बेटा, ये दो शब्द है ना, एक वाटर एक पानी। हाँ दादाजी, दोनों एक ही है, सिर्फ भाषा अलग अलग है। जैसे वाटर और पानी एक ही है, सिर्फ भाषा का अंतर है, वैसे ही ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु भी एक ही है, बस भाषा और नाम का फर्क है। अच्छा दादाजी, इसका मतलब हम भगवान को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं? हाँ बेटा, हाँ, भगवान को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ओहो, कितना बावरा था मैं दादाजी, इतनी सी बात मैं समझ नहीं सका। अरे नहीं, तू बावरा नहीं है बेटा, तू तो मेरा सयाना बेटा है। कैसे? बेटा, भगवान एक ही है, यह बात अक्सर लोगों को सारी उम्र भी नहीं समझ में आती है, तू तो एक ही बार में समझ गया। दादाजी, आप ये कैसे कह सकते हो कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती? बेटा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में ज्यादातर मतभेद का कारण एक ही भगवान को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों का बताए जाने के कारण है। दादाजी, जब भगवान एक ही है और लोग एक ही कहते हैं, फिर भी उनको अलग अलग क्यों मानते हैं? बेटा, इसका मेरे हिसाब से एक ही कारण है, भगवान का बिना भ्रम के सबको दिखते, बातचीत करते, नहीं प्रकट रहना। जैसे भगवान ने सब चीजों को दिखते हुए प्रकट किया है, तो हमें उनके बारे में भ्रम नहीं होता है। दादाजी, जरा क्लियर करेंगे? बेटा, किसी होटल में भले ही अलग अलग भाषा बोलने वाले या अलग अलग धर्म मानने वाले
क्यों ना आ जाएं। प्यास लगने पर सब अपनी अपनी भाषा में पानी का ऑर्डर देंगे। भले अंग्रेजी बोलने वाला उसे वाटर कह ले, हिंदी बोलने वाला जल, उर्दू बोलने वाला उसे आब कह ले। बेटा सबको एक ही प्रकार का पानी देगा। क्या वह अंग्रेजी बोलने वाले को अंग्रेजी पानी और उर्दू बोलने वाले को उर्दू पानी देगा? नहीं दादाजी, वो तो सबको एक ही प्रकार का पानी देगा। अब वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि पानी सबको बिना भ्रम के दिख रहा है। दादाजी, अगर भगवान सबको दिखते प्रकट रह जाए तो सबका तेरा मेरा खत्म। हाँ बेटा हाँ। तो दादाजी, क्यों ना हम सभी भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने की पुकार करें। हाँ बेटा हाँ। भगवान प्रकट हो पुकार के अभियान में तो इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि हम पुकारे तो सही, चाहे किसी भी भाषा में, चाहे कहीं से भी, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी नाम से, लेकिन पुकारे तो सही। बिल्कुल सही कहा दादाजी। मैं तो कहता हूँ ये पुकार तो सभी को बताना चाहिए। हाँ बेटा हाँ। भगवान को प्रकट रहने की पुकार हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। हम लोग किसी भी भाषा में, अपनी अपनी भाषा में भगवान को प्रकट रहने की एक पुकार तो लगाएं। हाँ दादाजी, ये पुकार तो हमारे सांसों के आधार हमारे प्राण पति को बिना भ्रम के प्रकट रहने की है। ये पुकार तो सभी को लगानी चाहिए। मैं आज ही अपने प्रिंसिपल से मिलकर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल में सभी बच्चे ये पुकार लगाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बहुत सुंदर बेटा। तो चल, तू तो कल बताएगा और आज ही हम दोनों पुकार लगाते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।